फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से मैं और आप दोनों मिलकर अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 पर नंबर लेकर आने वाले हैं। तो आप भी अकाउंटेंसी में, यदि आपकी अकाउंटेंसी थोड़ी वीक है तो अब वो वीक नहीं रहेगी, क्योंकि आप मेरे साथ मिलकर अकाउंटेंसी में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आने वाले हैं। इस 2021-22 सेशन में हम अकाउंटेंसी में अपनी बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन के रिलेटेड जो सारे नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगे, और इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक दी गई है, जाइए ज्वाइन करिए और नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिए। अभी तक आपने नोटबुक और पेन हाथ में नहीं लिया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ ले लीजिए, ताकि कि हमारे बेस्ट फैकल्टीज़ के रूप में हमारी जो टीचिंग आपको करवाई जाएगी वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप। सेकंड चैप्टर है हमारी फर्स्ट बुक का पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहला पॉइंट आता है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप यानी साझेदारी की जो प्रकृति है उसको हम शुरू कर रहे हैं। साझेदारी की प्रकृति को हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जो हमारे जो संशोधित जो सिलेबस है, या कुछ कटा है या कुछ बढ़ाया वो आया है, तो उसकी भी मैंने वहाँ पर टेलीग्राम पर डाल दिया है, वहाँ से जाइए और देखिए। इसमें 12th क्लास के जितने भी सब्जेक्ट है वहाँ का सबका मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो। तो चलिए आज का हम चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारी क्या हो गई? पार्टनर यानी साझेदारी है ये हमारी। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? अधिनियम कौन सा है? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। सिंपल रूप से बता रहा हूँ, कब लागू हुआ? सेकेंड पॉइंट है, कब लागू हुआ? 1 अक्टूबर 1932। थर्ड पॉइंट नीचे। इससे पहले कौन सा अधिनियम था? अनुबंध अधिनियम 1872। आपको इस कॉन्सेप्ट से भटकना नहीं है। फोर्थ पॉइंट है साझेदारी की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? धारा 4। धारा को आप यदि अनुभाग बोल दोगे तो भी कोई इसमें गलत नहीं होगी, या सब हेडिंग बोल दोगे तो भी कोई गलत नहीं होगी। इतना समझ में आ गया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। यदि नहीं है तो पहला पॉइंट क्या था? अधिनियम किसका? साझेदारी का। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। कब लागू हुआ? यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर 1932 को। इससे पहले कोई अधिनियम था या नहीं था? अनुबंध अधिनियम, अनुबंध को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था। इससे बाद में हमारी परिभाषा आती है कि साझेदारी की जो हमने परिभाषा लिखी है या साझेदारी जो अधिनियम ने बनाई है वो किस धारा में दी गई है, क्योंकि इस बार भी एमसीक्यूज आएंगे 100% है। 4 में, धारा 4 में। इसके बाद में मैं आपको थोड़ी 3 पॉइंट बताऊंगा सबसे पहले, और उसके बाद में मैं परिभाषा क्लियर करूंगा। बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगी, आप वो टेंशन मत लीजिए। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि साझेदारी में सबसे पहले पॉइंट आता है, साझेदारी में यदि प्रवेश करोगे तो क्या मिलेंगे आपको? पार्टनर्स, साझेदार। तो वो क्या होता है वो पहले हम समझेंगे। सबसे पहले साझेदार, जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है, मतलब जब कोई एक व्यक्ति अन्य किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है, उसको कहते हैं हम साझेदार। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर फर्म क्या होती है? सिंपली मैं बताता हूँ फर्म क्या होती है। फर्म क्या होती है? साझेदारों का समूह, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाती है? फर्म। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर फर्म का नाम क्या है? ये फर्म को जिस नाम से हम संचालित करते हैं वो क्या कहलाएगी? हमारे फर्म का नाम। मैं डीपली आपको लिखवाऊंगा, वो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि नोट डाउन से ज़्यादा अच्छा है कि आपको यदि समझ में आ रहा है ना वो ज़्यादा बेहतर है। नोट डाउन तो आपके पास बुक है, वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं ना। हम तो मैं समझाते हैं आपको, नोट डाउन तो आप खुद भी कर सकते हैं, पर मैं नोट्स भी दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करनी है। आज यदि आप क्लिक करके देखेंगे तो आपको जितना मैंने आज पढ़ाया आपको उसके नोट्स मिलेंगे। कल के मैं कल डाल दूंगा,
रोज आपको वीडियो मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें और कुछ नहीं लेना है आपसे, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला हमारे पास पॉइंट कौन सा है, फर्म, और सेकंड में हम पढ़ेंगे फर्म का नाम, फर्म का नाम। सबसे पहले फर्म क्या होती है, साझेदारों का समूह है। साझेदारों का समूह ही फर्म कहलाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि जितने भी पार्टनर हैं एक साझेदारी में, वो क्या कहलाएंगे, और मिलकर कहलाएंगे फर्म। यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद में पॉइंट आता है हमारा कि फर्म का नाम क्या होता है। फर्म जिस नाम से संचालित होती है, फर्म जिस नाम से संचालित होती है, जिस नाम से संचालित होती है उसे क्या कहते हैं, फर्म का नाम। यहां तक यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो मैं पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है उस पर लेकर चलता हूं। चलिए, मैंने बहुत ही आसान रूप से नोट्स बनवाए हैं और आसान रूप से ही आपको पढ़ा रहा हूँ, इनमें कोई भी आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी। रिवीजन भी करवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने पॉइंट नंबर फर्स्ट पढ़ा कि साझेदारी क्या होती है, उसकी साझेदारी में अधिनियम कौन सा लगता है। तो साझेदारी में अधिनियम कौन सा लगता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। कब लागू हुआ, 1 अक्टूबर 1932। इससे पहले कौन सा अधिनियम था, इससे पहले अधिनियम था अनुबंध अधिनियम 1872। साझेदारी की परिभाषा किस धारा में दी गई है, धारा 4 में दी गई है। साझेदारी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के साथ साझेदारी में व्यक्तिगत रूप से शामिल होता हो। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, फर्म क्या होती है। फर्म क्या हुई, साझेदारों का समूह फर्म हो गई। फर्म का नाम क्या होता है, फर्म को जिस नाम से हम संचालित करते हैं वो क्या हो गई, फर्म का नाम हो गई। अब हम चलते हैं साझेदारी की परिभाषा में। साझेदारी की परिभाषा, यहाँ पर आप हेडिंग डालिए। आप, मुझे ऐसा तो नहीं लगता ना कि आप पेन और नोटबुक दोनों साथ लेकर नहीं बैठे हैं। मैं तो यही आशा करूंगा कि मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ वो पेन और नोटबुक दोनों लेकर साथ में बैठे हैं। साझेदारी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की परिभाषा सबसे पहले हमने पढ़ा था, वहीं से ही स्टार्ट होगी ये डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आज का ये पहला लेक्चर है तो मैं इसको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाऊंगा क्योंकि बोरिंग हो सकती है, पर बोरिंग नहीं होना है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब तक आपके पेपर नहीं होंगे मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हालांकि आगे तक भी कंपटीशन की क्लासेस में हमारे साथ बना रहेगा, पर ये मेरा आपसे वादा है कि जब तक आपके पेपर्स नहीं होंगे तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। 100% चैलेंज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साझेदारी की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है, मैं पहले आपको यहाँ पर लिख देता हूँ और बाद में आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले भारतीय साझेदारी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा ओब्लिक अनुभाग, क्योंकि आपकी जो नोटबुक है उसमें क्या दिया गया है, बुक में, नोटबुक में सॉरी, उसमें दिया गया अनुभाग और धारा, उसमें सिर्फ केवल अनुभाग दिया गया है, पर मैं धारा भी लिखवा रहा हूँ क्योंकि अनुभाग और धारा दोनों होते हैं, दोनों एक ही। कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा या अनुभाग 4 के अनुसार
धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है, रिलेशन है, पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए, बस थोड़ा ही बाकी है, उसके बाद में मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सब के द्वारा या है सॉरी उन सब के द्वारा या उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कि साझेदारी की परिभाषा। किस भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभ और हानियों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिनका संचालन उन सभी के द्वारा, देखिए यहाँ पर उन सभी के द्वारा का मतलब कि मान लेते हैं एक पार्टनरशिप में 1 2 3 4 ये 4 पार्टनर है। कितने पार्टनर है साझेदारी में? 4 हैं। या तो ये सभी मिलकर काम करेंगे, कितने? चारों मिलकर काम करेंगे। और यहाँ इन तीनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया कि ये अकेला करेगा। समझ में आ गए? या तो वो सब मिलकर करेंगे संचालन, या उनमें से केवल ये एक व्यक्ति मिलकर कर देगा। यहाँ तक यदि ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, मैं यही आशा करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी तक के लिए बाय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और याद रखना, इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिया गया है, वहाँ जाइए, ज्वाइन करिए और फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ से आप गेन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।